Namaste everyone. Welcome back to my channel. My name is Surbi and you are watching Yoga with Surbi. आपको टॉपिक से पता चल गया होगा आज मैं बहुत ज्यादा पर्सनल टॉपिक शेयर करने वाली हूँ हाउ योगा हेल्प मी रेगुलेट माय पीरियड्स और 28 डेज तक आने में योगा ने मेरी हेल्प कैसे करी। अगर आपके पीरियड्स लेट आते हैं या आपको मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो पीरियड्स के टाइम पे तो ये वीडियो आपके लिए तो है। पहले मेरे पीरियड्स यूजुअली बहुत ज्यादा लेट आते थे, कभी एक हफ्ता लेट हो जाते थे, कभी कभी 10-15 दिन भी लेट हो जाते थे। उसके बाद पेन इतना ज्यादा होता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इनफैक्ट एक हफ्ता पहले से कभी कभी पेन शुरू हो जाता था, कभी कभी हल्की हल्की स्पॉटिंग शुरू हो जाती थी। पीएमएस तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। आई यूज टू गेट एंग्री, आई यूज टू क्राई, इतना ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता था उस टाइम पे कि मतलब मुझे खुद नहीं समझ आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मेंटली इतना ज्यादा हैवी लगता था कि यार मतलब व्हाई इज इट हैपनिंग। 5 साल पहले योगा शुरू किया था अपना वेट लूज करने के लिए। उसके बाद रुक गया योगा मेरा। 3-4 साल मैंने नहीं किया, देयर वाज नो मूवमेंट बट माय वेट वाज स्टैंडर्ड, बट आई डिडंट गेन एनी वेट। तो मेरा वेट वैसे ही का वैसा ही रहा। बट somehow I lost my track with yoga. I wanted to come back to yoga क्योंकि when I was doing it मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज थी कि मुझे वापस आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो लास्ट ईयर मैंने योगा करना फिर से स्टार्ट किया एक टीचर के अंडर। आई यूज टू गो टू दैट क्लास एंड आई यूज टू प्रैक्टिस देयर। तो तब भी मेरे पीरियड्स उतने रेगुलेट नहीं हुए थे बिकॉज इनिशियली आई वॉज कंसिस्टेंट बट देन समहाउ कभी ट्रैवलिंग हो रही है, कभी ऑफिस का काम ज्यादा है या कभी घर जा रही हूँ, कुछ भी किसी भी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी। और इस साल फिर मैंने तभी योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया। मेरा प्लान ये था कि अपने आप को फिट रख पाऊं। पीरियड्स का मैंने कभी सोचा ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज एज वी इंडियंस आई जस्ट फील कि हम अपनी हेल्थ को या अपनी हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है उनको हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, उन चीजों को। वी नेवर थिंक अबाउट दोज थिंग्स, राइट? तो मैं भी वैसी ही थी, मैंने भी कभी उन चीजों के बारे में नहीं सोचा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे। ऑब्वियसली मेरा मूवमेंट शुरू हो गया था, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी हो रही थी, स्टेमिना बढ़ रहा था, स्ट्रेंथ आ रही थी। जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट होने लगी वैसे वैसे मैंने नोट किया कि यार मेरे पीरियड्स जो है वो प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। मुझे पता है, मतलब लाइक यू नो दैट फीलिंग कि यार मतलब यू नो दैट यू आर अबाउट टू गेट योर पीरियड्स ऑन टाइम, राइट? दैट्स a different feeling, guys. I can't even express that. And regarding the pain, अब मुझे सिर्फ फर्स्ट डे पेन होता है, वो भी माइल्ड, बहुत कम। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल क्योंकि जब मैं स्कूल में थी वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, राइट? वी डोंट हैव दैट एजुकेशन अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग पीरियड्स। तो मुझे पेन इतना ज्यादा होता था कि मैं पेन किलर खा लेती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे मुझे समझ आया कि पेन किलर ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए बिकॉज दैट इज योर नेचुरल प्रोसेस। एंड जितनी मेडिसिन कम हो सके उतनी मेडिसिन कम खाओ आप। हाउ एग्जैक्टली योगा हेल्प मी? सो मैंने क्या क्या प्रैक्टिस तो मेरी कंसिस्टेंट थी। एवरीथिंग रिगार्डिंग एवरीथिंग, डायनामिक मूवमेंट्स, ब्रेथ वर्क, एवरीथिंग वाज देयर। बट कुछ स्पेसिफिक आसनास थे जिनको मैं ऑलमोस्ट हर दिन करती थी, लाइक सुप्त बद्ध कोणासना, पिजन पोज, ब्रिज पोज, सेतु बंदासना, then cat and cow, obviously, and then some gentle twist for digestion and detox. उसके बाद breath work. You know, आप कितना भी आसन कर लो पर अगर आपका दिमाग स्ट्रेसफुल है, आपका माइंड स्ट्रेसफुल है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, देन थिंग्स इन योर बॉडी विल स्टार्ट शोइंग अप इन सम वे। उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग माय ब्रेथ वर्क, आई स्टार्टेड डूइंग प्राणायाम। नाड़ी शोधना रियली हेल्प मी। भ्रामरी जो है वो बहुत ज्यादा काम कर देता है मुझे। और आपको पता ही होगा जब स्ट्रेस कम होता है तो आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो नेचुरली सेटल डाउन होने लगते हैं। कि मैंने योगा के साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस, बट आहिस्ता आहिस्ता किए ताकि मैं उनको ज्यादा लंबे देर तक चला सकूं। तो रोज ड्राई फ्रूट्स almost every day. I have some almonds,
आई ईट वन ब्राजीलियन नट। आपको ब्राजीलियन नट के बारे में नहीं पता होगा तो प्लीज जाके पढ़िए उसके बारे में। इट इज रिच इन सेलेनियम और उसको आपको एक दिन में एक खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो, बट नॉट मोर देन दैट। चिया सीड्स खाना शुरू किए, फ्रूट्स खाना शुरू किए घर पे। अब मैं होम कुक्ड मील्स बनाती हूँ, तो मोस्टली अब हम घर पे खाते हैं। कभी कभार आई विल नॉट से कि मैं बाहर जाके खाना नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, डेफिनेटली आई ईट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ट्राइंग टू ईट एट होम। सो मैं होम कुक्ड मील्स बनाती हूँ जो हेल्दी हो सके। सोना मैंने टाइम पे शुरू किया जल्दी, लाइक 10-10:30 आई यूजुअली स्लीप। कुछ दिन होते हैं जिस दिन बहुत लेट हो जाता है, बट यूजुअली आई स्लीप बाय 10-10:30। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, उससे मेरा एक रिदम बनने लगा, स्लीप साइकिल मेरा सही होने लगा, कंसिस्टेंसी मिलने लगी। और रोज ऑब्वियसली मेरा प्रैक्टिस, ब्रेथ वर्क एंड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से मेरा मतलब है कि आई स्टार्टेड जर्नलिंग, राइटिंग अबाउट दीज थिंग्स रियली हेल्प्ड मी। अगर हम अच्छी अच्छी चीजें लिखें अपनी बॉडी के बारे में, आई फेल्ट दैट इट रियली हेल्प्स। इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस अबाउट यू, अबाउट योर बॉडी, विच इवेंचुअली हेल्प्स यू इन रिलीजिंग द स्ट्रेस। और इससे मुझे ये चीज समझ आई कि आपको परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहो, छोटी छोटी आदतों को अपने अंदर डालो। छोटी छोटी आदतें जो हैं, जैसे जैसे आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आपकी वो आदतें आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेंगी। और अब मेरे पीरियड्स टाइम पे आते हैं। मुझे पेन, जैसे मैंने बताया, सिर्फ फर्स्ट डे होता है, दैट टू मिनिमल। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। और सबसे बड़ा चेंज आया है कि अब मैं अपने पीरियड से डरती नहीं हूँ। पहले मुझे एक हफ्ता पहले से डर लगने लग जाता था कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, मैं क्या करूंगी, मुझे पेन होगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। अब उनके साथ मेरा एक फ्रेंडली रिलेशन बन गया हुआ है, लाइक ओके, आ रहे हैं तो आने दो, इट्स ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट ऑन दोज डेज, लाइक फर्स्ट और सेकेंड डे मैं अपनी बॉडी को रेस्ट देती हूँ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? क्योंकि obviously something is going on inside, and it's okay not to practice. It's okay not to do anything on those days, that's fine. Just do some basic breath work. I do some meditation या नॉर्मल प्राणायाम कर लूंगी मैं। और जिस दिन मुझे सही लगने लग जाता है उस दिन से मैं फिर से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ या योगा शुरू कर देती हूँ, बट नॉट दैट इंटेंस, बट आई डू इट। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने पीरियड्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज आप अपने साथ जेंटल रहिए। प्लीज डोंट पुश योर सेल्फ, स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल। रोज 5 to 10 मिनट्स जेंटल योगा। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हो तो 5 से 10 मिनट से स्टार्ट करिए। ब्रेथ वर्क को इंट्रोड्यूस करिए अपनी लाइफ में। अगर आपके पास टाइम नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जाते हो, तो वीकेंड्स पे थोड़ा लॉन्ग सेशन कर लीजिए योगा का, ½ एन आवर का। इंट्रोड्यूस ब्रेथ वर्क इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस और बिफोर डूइंग एनीथिंग। अपना स्लीप रूटीन जो है उसको रेगुलराइज करिए। सेम टाइम पे सोइए और सेम टाइम पे उठिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट कुछ 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 ड्यूरेशन बनाइए कि हाँ, इस ड्यूरेशन के बीच में मुझे सोना ही सोना है और उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, नॉट जस्ट इन पीरियड्स, बट वैसे भी आपकी बॉडी को एक रिदम की जरूरत होती है जो आपको उससे मिल जाएगी। और अपनी साइकिल को ट्रैक करो, बिकॉज अवेयरनेस ब्रिंग्स क्लैरिटी। यू वुड अंडरस्टैंड कि आपके पीरियड्स लेट आ रहे हैं या आपके साथ आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई जस्ट wanted to share this story and let those girls, those women know who are struggling with this, that's it's okay। हम लोग, बहुत लोग हैं जो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं और बाहर भी निकल पा रहे हैं, तो आप भी ये चीज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या अच्छा लगा, प्लीज लाइक एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए इन क्वेश्चंस को। अगर आप कमेंट में नहीं करना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। आप मुझे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। आई वुड लव टू हियर अबाउट योर जर्नी एंड इट माइट हेल्प सम अदर पीपल to see that there are a lot of people who are struggling with that and it's okay। और अगर आपको किसी और चीज से बेनिफिट मिला है, प्लीज शेयर दैट एज वेल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नमस्ते एवरीवन, हरिओम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।